नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेश भर से विशिष्ट नागरिक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूलों के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है, जो कि काफी जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर जिले भर में तैयारियां जो है वो पूरी तरह से चल रही हैं। लगभग कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में हर वर्ष उल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं। वाहनों को एमटी वर्कशॉप के गेट से प्रवेश की अनुमति होगी प्रवेश की, और ये वाहन वायरलेस ऑफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्थित वीआईपी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के चारों ओर रोड पर सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग प्रतिबंध रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, मीडिया ओबी वैन पुलिस लाइन धमतरी गेट होकर प्रवेश करेगा और हेलीपैड के बगल में पार्किंग की जाएगी। न्यूज 21 की टीम ने स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर राज्य में तैयारियों का जायजा लिया है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनमें से स्टेट हेड राजेश तिवारी हमारे साथ हैं, उत्तम कुमार बलरामपुर से हैं, दीपन मानिकपुरी जो हैं वो सूरजपुर से हैं, वहीं सलमान जो हैं हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले हमारे जो संवाददाता है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी। और सलमान हमारे साथ जिला ब्यूरो जो हैं वो रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज 21 के। वहीं दीपक मनिकपुरी है जिला ब्यूरो सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश तिवारी स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम कुमार जिला ब्यूरो बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी से मैं एक एक करके सवाल पे आना चाहूंगी। अगर बात करूं, मैं सबसे पहले सलमान हमारे साथ हैं, तो सलमान आपसे जानना चाहूंगी कि रायपुर में क्या माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से उल्लास देखा जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है, ये जानना चाहूंगी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर यहाँ पे रायपुर में लगातार जो तैयारियां देखी जा रही है, जिसमें अगर सुरक्षा बलों की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा बल यहाँ पे जोरों से लगातार जगह जगह पे जिस तरीके से बैरिकेड्स होते हैं वो भी लगा रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो मंडप की जो परेड ग्राउंड का जो चीज है उसको भी लोग लगातार जिस तरीके से सजाना चाहिए उससे बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा का सरकार जैसे आया उसके बाद पहला जो ये 15 अगस्त है मुख्यमंत्री जो झंडा फहराने वाला है जिसके लिए लोग जोरों से तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो रायपुर में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। इसमें 15 अगस्त को लेकर हर जगह पे जिस तरीके से अभी बीजेपी का एक और नारा निकल गया है और जो घर घर तिरंगा का जो नारा लग रहा है उसको लेकर भी लगातार जिस तरीके से सभी जगह पे आपको तिरंगा देखने के लिए मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सलमान आपने। हर घर तिरंगा होना ही चाहिए, हमारी देश की शान है तिरंगा। इसी बीच हमारे सभी संवाददाताओं से एक एक करके मैं जुड़ना चाहूंगी, और इसी बीच राजेश तिवारी स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो जिला स्तर पर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ में मैम जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है, और जैसा कि अभी सलमान जी ने बताया कि घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, जिसका झंडा जो है हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है मैडम, जी है जी ना, बिल्कुल। जिसके लिए हमें कुछ मूल्य देना होता है और उसके बाद हम अपने घर पे लाकर झंडा को फहरा सकते हैं। और 15 अगस्त शाम को हम उस झंडे को सम्मान के साथ नीचे उतार कर फिर उसे सम्मान के साथ कहीं पर भी सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। और रही बात जैसे यहाँ पे पुलिस परेड ग्राउंड की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ पे जैसे भैया लाल रजवाड़े जी विधायक जी जो हैं वो यहाँ पे झंडारोहण का कार्यक्रम करेंगे, साथ में कलेक्टर साहिबा और साथ में पुलिस विभाग के लोग, बड़े अधिकारी, नेता भी आएंगे यहाँ पे, जो कि हर्ष उल्लास के साथ 15 अगस्त मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। जी, तो कहने का मतलब है कि तैयारियां जो हैं पूरे जोरों शोरों पे चल रही हैं और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी 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 एकदम जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे साथ अभी दीपन मनिकपुरी जो है जिला ब्यूरो हमारे साथ जुड़ के। दीपक जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? दीपक जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं दीपक जी के पास वापस आना चाहूंगी। जैसे कि राजेश तिवारी जी ने बताया छत्तीसगढ़ के हाल, सलमान जी ने बताया रायपुर के। अब मैं आना चाहूंगी उत्तम कुमार जी के पास, जो कि जिला ब्यूरो है बलरामपुर से। उत्तम जी, जानना चाहूंगी बलरामपुर में कैसा जो माहौल है, हर्षोल्लास है देखने को मिल रहा है स्वतंत्रता दिवस पर। 78वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे बड़ी बात है नजदीक ही राखी का त्योहार है। तो जानना चाहूंगी बलरामपुर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से विशिष्ट मेहमान आ रहे हैं और कैसी तैयारियां चल रही है बलरामपुर में?
जी उत्तम जी, क्या मुझे नमस्ते सुन पा मैम। रहे हैं? बलरामपुर में तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। आरआई साहब से बात हुआ तो जी मैम सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल जारी रखें उत्तम जी, मैं आपको सुन पा रही आवाज हूँ। आवाज नहीं आ रही है क्या मैम मेरी? बिल्कुल आ रही है उत्तम जी, बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखें। मैम बलरामपुर में बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है 15 अगस्त की। आज इसी मामले में आज यहाँ मंत्री जी श्री राम विचार नेताम जी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मुआयना किया कैसे कैसे तैयारियां चल रही हैं। और आरआई साहब से बात हुआ और परेड परेड ग्राउंड का भी मुआयना किया गया। परेड ग्राउंड में पूरा व्यवस्था बना दिया गया है परेड का। और सब व्यवस्था भी व्यवस्था कहने की मतलब है सुचारू रूप से जो की गई है कि किसी भी तरीके के किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपका कहने का मतलब उत्तम ये है। ठीक है, मैं आना चाहूंगी सलमान के पास वापस। सलमान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम में जैसे कि मैंने आपसे पहले जाना था कि कोई विशेष मेहमान, तो मैं जानना चाहूंगी जिला स्तर पर क्या किसी को सम्मानित भी किया जा रहा है? कोई बड़ा कार्यक्रम भी रायपुर में देखने को मिल सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो ध्वजारोहण है वो सीएम करेंगे और सीएम के द्वारा ही यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। और रही बात यहाँ पे जिस तरीके से खेल की बात करें, डांस या फिर कला की बात करें, और रायपुर में पूरी तरीके से जिस तरीके से देखा जाए तो एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। और उसमें आपको बता दें कि यहाँ पे अगर रायपुर की हम बात करते हैं तो रायपुर में इस तरीके से इतने बड़े जो कार्यक्रम हो रहा है, जो सीएम के जितने भी मंत्री हैं सबको अलग अलग जगह पे भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी जब अर्पण करेंगे और वही बात वहां से जिस तरीके से वाहनों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए पार्किंग स्थल और पूरी रोड चार्ट जो जिस तरीके से होना चाहिए उन सबको बदला गया है। और जहां जहां से नाकाबंदी होना चाहिए वहां से हटा के दूसरे जगह से करके पूरी रूट चार्ट यहाँ पे बनाई गई है, जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर कोई परेशानी ना हो और किसी जी को आने जाने में दिक्कतें ना हो, सब चीज का कड़ी व्यवस्था की गई है। मैं राजेश जी के पास आना चाहूंगी। राजेश जी, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्या इस कार्यक्रम में कोई विशेष मुहिम, कोई विशेष थीम या विशेष शपथ भी दिलाई जाने की कोई बातचीत करी जा रही है? जैसे हर घर तिरंगा की बात है, इसी तरीके की कोई शपथ, कोई बच्चों को कोई अच्छी सीख के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम भी क्या आयोजित हो रहा है यहाँ पर? जी मैडम, जैसा कि सारे लोगों को जानकारी है मैडम कि 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे यहाँ सब पुलिस लाइन ग्राउंड में सारे बच्चे भी उपस्थित होते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी बातें प्लस उनके द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, जिसके कारण उन्हें सम्मानित भी किया जाता है और साथ में उनको उपहार के रूप में और खाने की व्यवस्था की जाती है ना, की जाती है। और उसके साथ ही मैडम है ना, यहाँ पे जो है शिक्षा पे विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है आज भी शिक्षा के स्तर पे काफी नीचे है, जिसके लिए समय समय पे प्रयास करते हैं यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी जो भी हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो कलेक्टर जी हैं जो कि अभी हाल में ही चेंज हुए हैं, बदले हैं है ना, और नए ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी कुछ आदेश और निर्देश देंगे जिससे कि आने वाला समय बच्चों के लिए और सारे लोगों के लिए अच्छा होगा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाला समय बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षा सही मायने में हर बच्चों तक दूर दराज तक जानी चाहिए। मैं जानना चाहूंगी, मैं एक बार दीपन जी के पास आना चाहूंगी। दीपन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपन मनिकपुरी हमारे साथ जिला ब्यूरो सूरजपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, पर कई बार दर्शकों को बताना चाहूंगी टेक्निकल खामियों की वजह से कई बार ऐसा होता है। एक आखिरी बार मैं दीपन जी आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं उत्तम कुमार जी के पास आना चाहूंगी जो कि ब्यूरो चीफ हैं बलरामपुर से। उत्तम जी, जानना चाहूंगी बलरामपुर को लेकर कि कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है और कहां-कहां से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए? उत्तम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, जवाब दें। कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और अगल बगल के पूरे गांव वाले तो आएंगे ही और
दूर दराज से भी बलरामपुर क्योंकि मुख्यालय है, तो दूर दराज से भी यहाँ लोग 15 अगस्त का पर्व मनाने के लिए आते हैं। जी जी उत्तम जी। सलमान जी, एक आखिरी एक सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगी कि स्कूल के बच्चों की तैयारियां कैसी चल रही हैं रायपुर में, और किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, आपको सबसे पहले मैं ट्रैफिक की बात बता दूं। किस तरीके से रूट चार्ट क्लियर की होनी चाहिए, जिसको चेंज कर दिया गया है, जगह जगह पे सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। और रही बात यहाँ पे कि रोड की जिस तरीके से बात करें, तो जो रूट चार्ट में देखा है और बताया कि जिस तरीके से जो रोड जहाँ पे लगना चाहिए, जहाँ पे जिस गेट को खोलना चाहिए, सारे गेट को खोला गया है और जगह जगह पे टायर के साथ वहाँ पे बिल्कुल लगाया गया है कि किस तरफ से जाना है। वीआईपी गेट अलग है और जो बच्चे लोग आएंगे उनके लिए गेट अलग है, जो पेरेंट्स आएंगे उनके लिए गेट अलग है। सबके लिए अलग अलग गेट का नोट किया गया है और इन गेटों में सभी तरह के सुरक्षा के साथ केवल तैनात रहेंगे और जगह पे कोई ऐसा परेशानी ना हो, इस चीज के साथ से देख रेख किया जा रहा है। और रही बात हम बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे लोग यहाँ पे डांस और परेड में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन बच्चे लोगों को भी खास तौर से सम्मानित किया जाएगा। और राज्य में जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ इस बार 15 अगस्त का जो मनाया जा रहा है, इसमें जिस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री विश्व जो झंडा फहराने वाले उसके लिए काफी सारा भीड़ रायपुर में देखने के लिए मिलेगी। चलिए चलिए, बिल्कुल सलमान। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बरसात हो रही है, कहीं की भी हम बात करें पूरे देश में बरसात की वजह से त्राही त्राही हो चुकी है, और इस बीच इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो काफी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, काफी बड़ी जगह है, बड़े कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, दूर दराज से लोग आते हैं, नेता अभिनेता। जैसा कि मैडम मैं यहाँ पे देख पाया था कि यहाँ पे जो भी टेंट की व्यवस्था की गई है, सारी वाटरप्रूफ व्यवस्था की गई है। और रही बात ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक जो है यहाँ पे हमारे यहाँ के घड़ी चौक से लेकर के हमारे पुलिस लाइन ग्राउंड तक की व्यवस्था जो की गई है, वहाँ पे लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद बैरियर बनाया गया है, और जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, है ना। और ग्राउंड, और रही बात पानी की व्यवस्था के लिए मैडम, तो यहाँ पे अलग से मतलब बड़ी साइज की तिरपालें रखी गई हैं लगभग, जिससे कि वहाँ के सारे बच्चे या जो भी पब्लिक हो उन्हें पानी से बचाया जा सके। जी ठीक है उत्तम जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। अगर मैं आप बलरामपुर की बात कर लूं तो आपसे यही दोनों सवाल जानना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, जगह जगह कार्यक्रम होंगे, और उसी बीच अगर मैं बात करूं क्योंकि बरसात भी है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक परेशानी का जड़ है, बरसात और ट्रैफिक को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वहां का प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है। जी मैम, यहाँ जो टेंट लगा हुआ है वो तो वाटरप्रूफ है रहने के लिए, लेकिन बरसात की वजह से आज भी बरसात हुआ तो जो ग्राउंड था वो गीला हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन 15 अगस्त तक अगर पानी नहीं गिरता है तो ग्राउंड सूख जाएगा। और ट्रैफिक रहा सवाल मैम ट्रैफिक का, तो बलरामपुर शहर ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ विशेष कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पुलिस अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि यातायात में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, आपने जैसे कि बढ़ा कि बलरामपुर भले ही ज्यादा बड़ा शहर हम कह सकते हैं नहीं है, पर बरसात की वजह से काफी, कहने का मतलब है कि उत्तम जी परेशानी तो होती ही है। फिलहाल के लिए हमारे सभी संवाददाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ सलमान जो कि जिला ब्यूरो हैं रायपुर से न्यूज़ 21 के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दीपन मनिकपुरी हमारे साथ नेटवर्क की खामी की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, फिर किसी चर्चा में उनसे जुड़ेंगे। जिला ब्यूरो है दीपन जो सूरजपुर से, साथ ही राजेश तिवारी जो कि स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के साथ हमारे साथ जुड़े थे, और उत्तम कुमार जो कि जिला ब्यूरो बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े थे। आप सबसे काफी चर्चा की हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, और हम आप सभी से चाहेंगे कि कल 2 दिन बाद कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि इस पूरे खबर पर जो भी अपडेट्स हो, जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, हम तक जरूर पहुंचाएं। छोटे छोटे बच्चों की जो प्रतिभा है उनको मंच मिले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो हमारे साथ देखिए हमारे संवाददाता जुड़ गए थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई द्वारा ध्वजारोपण जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। शहर में अगर हम बात करें, पूरे देश में अलग अलग जगह कार्यक्रम होंगे। समारोह में अगर हम बात करें, प्रदेश भर से विशिष्ट नागरिक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में दर्शक जो हैं वो भी भाग लेने वाले हैं।
तो आप भी हम चाहेंगे कि शान से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, स्वच्छता बनाए रखें अपने आसपास और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। शुरू होगी तो उसमें सारी सुविधाएं